बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तकरीबन 30 से 40 लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रशियन सैलड बना रही थी, तो मैंने कहा इसको क्यों ना मैं कैप्चर कर लूं और आप लोगों के साथ भी इसकी प्रो टिप्स जो हैं वो मैं शेयर करूं कि आप घर में शादियों वाला जो रशियन सैलड होता है उसको कैसे गार्निश कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और बहुत ही बजट में रहते हुए बना सकते हैं। ये कॉकटेल जो है इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो घर की बनी हुई डाली हैं, तो ये बहुत ही आसान है और ये ढेर सारा जो है ये बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बंद गोभी है, तकरीबन एक दरमियाने अदद का फूल लेके तो उसको आपने क्रश कर लेना है, ठीक है। ये क्रंची इसमें टेक्सचर देगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। बारीक बारीक जो है बंद गोभी काट के इस तरह क्यूब्स की तरह, कद्दूकश नहीं करनी आपने और लंबी लंबी भी नहीं काटनी, बिल्कुल बारीक बारीक आपने जूलियन की तरह पहले काट के तो इनके छोटे से मज़ीद क्यूब्स काट लीजिएगा। तो सारी जो है वो इसी तरह से हमारी जो है तैयार हो जाएगी। इसको हम बना के एक साइड पे रख लेते हैं और इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रहे होंगे पपीते हैं मेरे पास, पपीता फ्रेश लेके उसको काट लीजिएगा, तो इसके क्यूब्स काट लें। इसके साथ कीवी फ्रूट है मेरे पास, उसको मैंने काटा हुआ है और आलू बॉयल किए हुए हैं वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल करने। चलिए इन तमाम चीज़ों को हम काट के साइड पे करते जाएंगे। पपीता जिस मौसम में आता है आप इसको इस तरह से डब्बों में डाल के फ्रीज़ कर लिया करें, बहुत काम आता है आपके। और फल जो है आपके पास जो भी अवेलेबल है इजीली वो डाल लीजिए। मेरे पास सेब थे, केले थे, तो इनको मैंने काट लिया था। बाकी कुछ ये अनार अमरूद थे जो फ्रूट चाट के लिए थे, लेकिन मेन जो था वो सेब वगैरह केले जो थे वो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। तो सेब जो हैं वो क्यूब्स में काट के मैंने रखे हुए हैं अलहदा से, और थोड़े से केले हमने काट के जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए थे। और फ्रूट आपके पास जो आसानी से है बस आप वो डाल दीजिएगा, हस्बे ज़रूरत आपने डालना है, बहुत ज़्यादा डालने की भी नहीं ज़रूरत। इतनी मैक्रोनी जो है एक पैकेट जो है उसको हमने बॉईल करके हल्का सा ऑयल लगा दिया है और इसको एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब आ जाते हैं मेन इसके मिक्सिंग के लिए, तो एक बड़ा बाउल ले लिया है फ़िलहाल मैंने, और ये मेरे पास है मैक्रोनी और गाजर बॉयल की हुई, तकरीबन 1 कप गाजर है और एक बड़ा पैकेट जो है मैक्रोनी का है। मैक्रोनी आप समझ लें कि तकरीबन आधा किलो मैक्रोनी है जिसको हमने बॉयल कर लिया है। अब जितनी बारीक लेंगे वो उतनी ही ज़्यादा अंदर मिक्स होगी और बहुत ही वो चिपचिपाहट वाली बनेगी, इसलिए दरमियाने साइज़ की मैक्रोनी ले लीजिएगा। केले मेरे पास 5 से 6 अदद थे जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं। आलू मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे, इनको मैंने काट के बॉयल कर लिया था। ठंडे करनी है तमाम चीज़ें, फिर आपने इसमें ऐड करनी है। और इसके बाद ये मेरे पास पपीता है, और पपीता जो तकरीबन 2 कप जितना है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये सेब हैं, तकरीबन 1 किलो सेब हैं मेरे पास, ग्रीन वाले सेब हैं और थोड़े से रेड वाले सेब हैं। पपीता और सेब ये भी मैंने तकरीबन 2-2 कप जितने आप समझ लें मैंने डाल दिए हैं। तो छोटे दरमियाने साइज़ के आपने क्यूब्स काट लेने हैं इन सब के। देखें इसमें कोई महंगे वाला हमने फल ऐड नहीं किया, पपीता भी इजीली बाज़ार में मिल जाता है और बजट फ्रेंडली होता है। और इसमें हमने जब मैक्रोनी ऐड करनी है तो मैक्रोनी से भी इसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी। और सेब जो हैं वो येलो वाले लेंगे तो वो आपको सस्ते पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते। अब ये छोटा पड़ रहा है बाउल, तो मैं इसको बड़ी जगह पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखें हमने बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है इन सब चीज़ों को। और मेरे पास कीवी फ्रूट जो मैंने काटा था, बंद गोभी काटी थी, ये इसमें डाल दी, और थोड़े से आप इसके अंदर गरमे या खरबूजे भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से फल जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मिकदार में डाला है, और आलू और जो हमने मैक्रोनी डाली है उससे भी इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है सारा फल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन। ये देखें इनका टेक्सचर नज़र आ रहा है। कीवी फ्रूट्स जो हैं, कीवी फ्रूट आजकल मार्केट में आया है, 3 से 4 अदद भी अगर आप डालें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट और ख़ूबसूरत इसकी लुक आती है। मैंने नज़दीक से आपको तमाम फल दिखा दिए हैं कि इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रशियन फ्रूट सैलड के अंदर कौन कौन से ऐड किए जाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी किस्म का सैलड है, अगर आप इसको जूस वगैरह डाल के बना लें तो ये और बेहतरीन बन जाएगा, लेकिन अगर आपने
ट्रेडिशनल जो है क्रीम वाला ही सैलड बनाना है, तो उसके लिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया था। तकरीबन हमने 1 कप जो है क्रीम म्यूनीस डाला, यानी कि जो प्लेन म्यूनीस है वो 1 कप डाला। 3 पैकेट हमने टेट्रा पैक के फुल क्रीम जो होती है फ्रेश क्रीम उसके डाले, और 1 कप हमने विपिंग क्रीम डाली। विपिंग क्रीम से इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही बेहतरीन आता है। तकरीबन ये 3 से 4 किलो का जो है तमाम अमेज़ा है चीज़ों का, यानी कि मिक्सचर है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। तो ये थोड़ा सा कॉकटेल छोटे वाली डब्बी ले लें, और उसके अंदर थोड़े से आपने ये पपीते और कीवी और थोड़ा से मैंने अंगूर काट के इसके अंदर शामिल करके इनको गार्निश के लिए अलहदा से निकाल दिया था, ताकि ये बाद में हम जब ऊपर से डेकोरेट करें तो हमारे खूबसूरत सी लुक आ जाए। काली मिर्च हम 2 चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं। आपने नमक और काली मिर्च का बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना इसके अंदर। अब आपने इसको मिक्स कर देना है। तकरीबन 2 चम्मच ही नमक डाले हैं, 2 चम्मच ही काली मिर्च डाली है। विपिंग क्रीम 1 बड़ा कप डाला है। आप 1 पैकेट समझ लें विप क्रीम का जो मिलता है वो 1 डाल दीजिए। टेट्रा पैक की, ऑल पर्स डेयरी जिसकी भी मिलती है आप विपिंग क्रीम वो 1 पैकेट डालेंगे। 2 पैकेट जो है हमने नॉर्मल जो फुल क्रीम होती है वो डाली है, फ्रेश क्रीम। और इसके साथ ही हमने 1 कप जो है वो मेयोनीज का ऐड किया है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। दही अगर आपके पास डब्बे वाला दही है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, मैं इनको इस तरह सैम्बल कर रही हूँ बड़े पतीले में से निकाल के। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है मैंने सब चीज़ों को मिक्स करके, तो अब इनको एक ट्रे में डिश आउट कर लिया है। तो अब इनको हम गार्निश कर देते हैं। ये थोड़ी सी चॉकलेट चिप है मेरे पास, वो ऊपर से आपने गार्निश करनी है। और ये हमारे पास जो अभी आपको नज़र आ रहे थे कॉकटेल और मिक्स फ्रूट जो मैंने मिक्स करके थोड़े थोड़े से निकाले हैं गार्निश के लिए, थोड़े थोड़े से बस आप ऊपर से ऐड कर दें। मैंने ये 3 से 4 डिशें बनाई हैं, इसलिए मैं इसमें जितनी मुझे मिकदार ज़रूरत है मैं उतनी ही गार्निश कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत, डेकोरेटिव और जायके में भी बहुत बेहतरीन है। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, ईद वगैरह पे बना सकते हैं, आपके घर में कोई स्पेशल पार्टी है उस पर आप इसको बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका अब टेक्सचर देखें, ये शादियों पे जो होता है उससे भी बेहतरीन आपका ये रशियन क्रीम सैलड जो है ये तैयार हो गया है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर तमाम अज्जा जितने भी हैं, देखें मैंने आपको इसके तमाम जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। आपने ना तो इसमें मिर्च ज़्यादा ऐड करनी है, काली मिर्च, और ना ही नमक ऐड करना है। ऊपर से गार्निश के लिए थोड़े से आप ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी रशियन सैलड की आपको ज़रूर पसंद आएगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी और रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।